हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू ऑन योर यूट्यूब चैनल एडवांस स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मालूम है कि आपको क्लास 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और सोशल साइंस का सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो वीवीआई क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस आपको दे दिया गया है। दोस्तों, इसी तरीके से आज आपके लिए लाए हैं क्लास 10th हिंदी का नन हिंदी का क्वेश्चंस। क्लास 10th नन हिंदी जितने भी मुस्लिम बच्चे हैं सारे के लिए बहुत वीवीआई क्वेश्चंस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। दोस्तों, आप इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चंस पे क्या क्या आने वाला है। तो दोस्तों देखो, पहला क्वेश्चन है कि दहेज प्रथा का अभिशाप है, यानी निबंध पहले देखना है हमें। क्या देखना है पहले दोस्तों? निबंध देखना है। तो निबंध में पहला हो गया दहेज प्रथा का अभिशाप है कैसे। तो ठीक है दोस्तों, बस मैं आपको यहाँ पे आगे ले जाता हूँ, आप इसको अच्छी तरीके से लिख लें। तो निबंध क्या है ये देखते जाएं और आप इसको अच्छी तरीके से लिख लें। पॉज करके भी लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। निबंध, ठीक है। अब देखो दूसरा निबंध क्या है दोस्तों? जो वीवीआई निबंध है वही सिर्फ दिए हैं। दूसरा निबंध है आपको स्वच्छता पे लिखें। तो स्वच्छता क्या है तो ये आपके सामने है दोस्तों, आप यहाँ से लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आ गया यहाँ से, ठीक है। तो ये है स्वच्छता यहाँ तक। उसके बाद दोस्तों तीसरा क्वेश्चन क्या है? बढ़ती हुई महंगाई। तो ये बढ़ती हुई महंगाई भी जो है ना बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, तो ये भी आ सकता है दोस्तों, ठीक है। उसको चौथा है आपको बेरोजगारी। तो बेरोजगारी पे भी दोस्तों आ सकता है, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। तो निबंध इस तरीके से, और निबंध एक और आपको दोस्त ले जाता हूँ, देख एक मिनट दोस्त। निबंध में जो है ना एक कोरोना पे आना ही आना है दोस्तों, तो वो कोरोना वाला निबंध भी आप कहीं से ढूंढ करके लिख लें, ठीक है। तो दोस्तों जैसे मैं यहाँ पे आपके लिए कोरोना वाला निबंध लिखा चुका हूँ, एक मिनट। कोरोना वाला निबंध यहाँ पे है दोस्तों, देखो 2 मिनट रुकें। यहाँ पे देखो कोरोना पे निबंध, ठीक है। कोरोना पर निबंध लिखे तो ये कोरोना वायरस पे भी निबंध आ सकता है दोस्तों, तो आप इसको अच्छी तरीके से लिख लें दोस्तों, ठीक है। बस यहाँ तक है, ठीक है। कोरोना पर निबंध, ठीक है। कोरोना पर निबंध हो गया ये यहाँ तक पूरा, ठीक है। यहाँ तक कोरोना पर निबंध हो गया कंप्लीट, ठीक है दोस्तों। मैं सिर्फ मतलब सेक्शन ये जो निबंध है वो निबंध बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों निबंध के बाद आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से लेटर आते हैं, तो वो लेटर क्या क्या पूछ सकते हैं, तो आप उनको भी ध्यान से यहाँ पे देख लें। तो दोस्तों यहाँ पे निबंध आपका कंप्लीट हुआ, 5 निबंध दिए हैं, ठीक है। अब चलते हैं, और एक भ्रष्टाचार पे भी निबंध है। अब चलते हैं क्वेश्चन दोस्तों पत्र पे, कि पत्र किस टाइप का पूछ सकता है। तो दोस्तों आप इसको लिख लें कि शुल्क मुक्ति की प्रधानाध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखें जिसमें सेवा में। तो देखो दोस्तों ये पत्र कैसे लिखा गया, आप यहाँ से लिख लो फिर से, ठीक है। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, जिला स्कूल सहरसा, आप शिक्षा शुल्क माफ़ करने के हेतु महाशय से निवेदन यह है कि इस बीच में अपना बल से डालें, ठीक है। इस बीच में अपना मन से डालें, और फिर लास्ट में ये देखो, या नहीं तो यहाँ पे डाला हुआ है, आप यहाँ से लिख सकते हैं सारा चीज़ ये यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक ये पत्र कंप्लीट हुआ। उसको दूसरा पत्र देखो यहाँ पे क्या है, परीक्षाओं की तैयारी की जानकारी के विषय में अपने मित्र के पास लिखें। अपने मित्र के पास, तो ये अपने मित्र के पास हो गया, इसको पूरे पॉज करके आप उतार लें, ठीक है। उसको देखो ये तीसरा पत्र है, तीसरा लेटर क्या है कि अपने पिता को एक पत्र लिखे, अपने पिता को एक पत्र लिखे जिसमें 1000 रुपये की मांग की है। तो देखो पुजवर पिताजी सादर प्रणाम, मैं ठीक हूँ और आप भी जहाँ गए हुए हैं ठीक होंगे। और दरअसल कहना है कि मुझे कुछ कॉपी किताबें खरीदनी है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द कम से कम 1000 रुपये भेजने की कोशिश करें। बड़े को प्रणाम और छोटे को प्यार, आपका प्यारा पुत्र। अपना नाम लिख लेना है, ठीक है। उसको तो पता, यहाँ पर देखो पता अपना लिखना, उसका नाम लिखना, फिर पिता का नाम लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से दूसरा लेटर कंप्लीट हुआ दोस्तों, आपका दूसरा लेटर कंप्लीट हुआ। दूसरा के बाद चलते हैं तीसरा लेटर के अंदर, ठीक है। एक मिनट, टोटल 3 लेटर, मतलब 3 लेटर दिए गए हैं। एक तो देखो यहाँ पे एक साथ ला जाते हैं 3 लेटर। एक हो गया शुल्क मुक्ति करने में प्रधानाध्यापक को लिखना है। दूसरा परीक्षा की तैयारी की जानकारी हेतु विषय में अपने मित्र के पास पत्र लिखना है। और तीसरा अपने पिता को पत्र लिखना है 1000 रुपये की मांग करते हुए, ठीक है। चलो अब चलते हैं दोस्तों थोड़ा सा बुक के अंदर, ठीक है। तो बुक में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्त, यहाँ पे देखो बुक क्वेश्चंस लिख दिए हैं, यहाँ पे बुक क्वेश्चंस, ठीक है।
तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को दोस्तों, ताकि फिर से आपको चैप्टर वाइज अब जो आएगा वीडियो दोस्तों, मैं आपको कंफर्म कहता हूँ कि मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का चैप्टर वाइज जो VVI क्वेश्चन रहेगा वो VVI क्वेश्चन आपको करके यहाँ पे दूंगा दोस्तों, यानी VVI क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए इस पर प्लीज़, इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इससे चैनल से बेनिफिट मिले। तो देखो क्वेश्चन में क्या है कि ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी, तो ये बहुत VVI क्वेश्चन, जो VVI क्वेश्चन है वही यहाँ पे लिखा गया है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। उसको देखो दूसरा क्वेश्चन से भगत, यहाँ से थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है कि भगत अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं कैसे प्रकट की है, ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं। उसको देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है कि जैसे हुंड्रू का जलप्रपात, जैसे हुंड्रू का जलप्रपात, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। ये तीसरा जैसे हुंड्रू का जलप्रपात, आप यहाँ से पूरा इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि सिरचन को लोग क्यों चटोर समझते हैं, सिरचन को लोग चटोर क्यों समझते हैं, तो ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जब खुशबू रचते हैं तो हाथ कविता में क्या संदेश निहित करता है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को आंसर में लिख सकते हो, ठीक है। फिर देखो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मेले में चिमटा खरीदने के पहले हामिद के मन में कौन कौन से भावनाएं आए थे, तो ये सारी चीज़ आप लिख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 ईर्ष्या को चारित्रिक क्यों माना जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8 निराला के व्यक्तित्व का परिचय संक्षेप में लिखिए, ठीक है, तो इसको लिख लो, ठीक है। इस तरीके से बुक का क्वेश्चन है, ये 2 नंबर्स का क्वेश्चन है बुक का, ठीक है। उसको देखो कबीर के, यहाँ से लिख देते हैं इधर 9 नंबर क्वेश्चन, कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ निवास करता है। उसको देखो क्वेश्चन नंबर 10 सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण किस प्रकार भावविह्वल हो उठे। उसके बाद गाँव के किसान सिरचन को क्या समझते थे। उसके बाद पद्मा के ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना स्वीकार क्यों नहीं किया। उसके बाद क्वेश्चन 13 बच्चे की दुआ कविता में कवि ने ईश्वर से क्या प्रार्थना की थी। उसके बाद क्वेश्चन 14 ईर्ष्या को अनोखा वरदान क्यों कहा जाता है, क्यों कहा गया है। उस क्वेश्चन नंबर 15 अपने गांव वापस जाओ आने पर सुदामा को क्यों भ्रम हुआ। उसके क्वेश्चन नंबर 5 है, यानी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है दोस्तों। अब यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन शुरू हो जाएगा, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। कृष्ण की कृपा से गरीब सुदामा के जीवन में क्या परिवर्तन हुआ। गुरु के यहाँ की किस बात की याद कृष्णा ने सुदामा को दिलाई। उसके बाद देखो ये हो गया सारी चीज़, ठीक है। अब दोस्तों यानी ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ 5 मार्क्स का। उसको तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो सेकेंड नंबर रानी लक्ष्मीबाई क्वेश्चन नंबर ये सेकेंड है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो इस क्वेश्चन को भी आप लिख लें, बहुत VVI क्वेश्चन है। उसको क्वेश्चन नंबर 3 देखो यहाँ पे 3 क्या है कि तू जिंदा है तो पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखे, तू जिंदा है तो पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखना है। उसको कर्मवीर की कौन सी बातें दूसरे से अलग होती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो कबीरदास अपने मन और संसार के मन में क्या फर्क करते हैं। उसको नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है, कोरोना पर निबंध लिखे, ठीक है। उसको दोस्तों अगले वीडियो में हो सकता है तो आपके लिए ग्रामर सेक्शन लाऊंगा। और दोस्तों मैं थोड़ा सा बता दूं कि ग्रामर सेक्शन में आपको ये याद करना है लेखक का नाम तथा उनके द्वारा लिखी गई कहानियाँ, इसको याद करना बहुत अति आवश्यक है। जैसे देखो यहाँ पे आप लिख सकते हैं तू जिंदा है तो सिलेक्शन कर सकते हैं ईदगाह प्रेमचंद्र कर्मवीर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद बाल गोविंद सिंह, इस तरीके से टोटल यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे पॉज करके लिख सकते हो। और आपके लिए ग्रामर सेक्शन अभी नहीं बनाए, उच्चारण का स्थान क्या है, बहुत सारी ग्रामर क्वेश्चन आती है, उस सारे क्वेश्चन का भी आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। और दोस्तों जैसा मैं अभी बताया कि आपको अगले वीडियो में जो है चैप्टर वाइज मैथ का जो VVI क्वेश्चंस आना ही आना और फिर साइंस का जो VVI क्वेश्चंस आना ही आना, उसके लिए आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे डिस्कशन के साथ। तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।